बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हीरा खान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम के साथ आप दोस्तों की खिदमत में ख़ास और स्पेशल वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास और स्पेशल होने वाली है। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको गाय बगाए आपको टोटके नुस्खे देसी आपको बताता रहूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप दोस्त जानते हैं हमारा खालस कुदरती रोगन बेलसान और बेलसान के पौधों का काम है। हमारे साथ पाकिस्तान से, इंडिया से हकीम हजरात, डॉक्टर हजरात रब्ता करते रहते हैं रोगन बेलसान और बेलसान के पौधे हासिल करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ में कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ बताते रहते हैं, नुस्खे बताते रहते हैं, हम पूछते रहते हैं। ये लौंग का नुस्खा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रोगन बेलसान का काम शुरू करने से पहले भी पता था। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका शुगर के मरीज़ों के लिए कैसे होता है, क्या तरीका इस्तेमाल है, इसका पाउडर कैसे बनाना है, बनाने का तरीका। सिर्फ आप दोस्तों से गुजारिश यही है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ख़ास तौर पर उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको शुगर का मसला है और शुगर की वजह से ज़ख़म जब हो जाए। जैसा अभी मेरे हाथ पे ये थोड़ा सा यहाँ लग गया था, क्योंकि मैं बेलसान के पौधों के लिए गमले धो रहा था, साफ गमले सेट कर रहा था, और साथ में जब ऊपर किया तो साथ में मुझे एक लकड़ पड़ी हुई थी, मुझे यहाँ लग गई, ज़्यादा लग गई थी। मैंने ऊपर लौंग लगा दिए। इंशाल्लाह आपको फिर दोबारा लगाने का तरीका बताऊँगा। तो इसको बनाने का तरीका अभी चलते हैं, मैं आपको इसको गर्म करने का तरीका पहले बताता हूँ। गर्म क्यों करने हैं वो भी इंशाल्लाह बताऊँगा। जी तो दोस्तों, ये मैंने अभी लौंग फ्राई पैन में डाल दिए हैं। आप इनको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इतना गर्म करना है। क्यों गर्म करना है? गर्म तो इसलिए करना है ताकि इनकी नमी निकल जाए। ज़्यादा गर्म नहीं करना, ज़्यादा गर्म करेंगे जल जाएगा तो फिर इसके फ़ायदे ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ इनके अंदर अगर कोई नमी होगी, क्योंकि अगर आप सबूत बनाने के यानी इसको कूटेंगे, चाहे किसी बर्तन में, किसी भी चीज़ में, चाहे आप इसको ग्राइंडर में पीसेंगे तो वो इसका जो आराम से पिस जाएंगे। ये देख सकते हैं। मज़ीद थोड़ा ज़्यादा नहीं करना, हल्की आंच पर आपने 1 मिनट आपने इनको गर्म करना है। जब आपको खुशबू आना शुरू हो जाए उससे थोड़ी देर बाद आप इनको उतार लें। ये देखें, मैं अभी ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करने लगा हूँ। जी तो दोस्तों, ये ग्राइंड हो चुका है बिल्कुल। मगर मैंने इसको मज़ीद ग्राइंड करने के बाद छन्नी से छान लिया है, ताकि जो उसका कुछ मोटे मोटे पीस थे वो निकल गए। क्योंकि जब ज़ख़म के ऊपर लगाना होता है तो आपको पता है कि मोटा पीस कोई इसका टुकड़ा बड़ा होगा तो ज़ख़म के ऊपर नहीं लगेगा। अगर ऊपर रुक भी जाएगा तो फिर अगर उसके ऊपर पट्टी बांधेंगे तो आपको तकलीफ़ देगा। तो मैंने इसको छान लिया। छान लेना बेहतर होता है। छानने के बाद डिबिया में आप इसको महफूज कर लें जब भी आपको ज़ख़म हो। इसका लगाने का तरीक़ाकार क्या है? लगाने का तरीक़ाकार ये है कि शुगर वाले मरीज़ का जो ज़ख़म होता है, जो जहाँ भी छोटा भी ज़ख़म हो तो रिश्ता रहता है, उसके अंदर पानी मादा सा निकलता रहता है। मिसाल के तौर पर आप 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करने पहले आप अगर आपको तसल्ली नहीं होती तो आप ज़ख़म के ऊपर जो अपने पट्टी या कपड़ा बांधा हुआ है उसको उतारें, वज़ू करें, तो साथ में ज़ख़म भी साफ़ हो जाएगा। ज़ख़म साफ़ करने के बाद फ़ौरन ही आप उसको खुश्क करें। खुश्क करने के बाद हल्का सा खुश्क करें। खुश्क करने के बाद आप इसको चुटकी भर आप जितना आपका मिसाल के तौर पर जितना ज़ख़म है उतना लौंग का पाउडर लें, ऊपर रखें। दिन में 4 बार 5 बार, क्योंकि ज़ख़म को जितना खुश्क रखेंगे शुगर वाले मरीज़ का इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजल से किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुगर वाला मरीज़ ना भी हो तो वो भी ये इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ख़ास तौर जिनके ज़ख़म के ऊपर पीप यानी जिसको बर कहते हैं, बर बन जाता है, पीला पीला हल्का सा गंदा मादा बन जाता है, तो उनके लिए ऐसे ये चीज़ है कि अगर 1 या 2 बार लगाने से इंशाल्लाह वो जो अंदर गंदा मादा होता है वो तो फ़ौरन निकलेगा। लगाने के टाइम, पहली बार लगाने के टाइम आपको हल्का सा ये दर्द महसूस होगी, ये काटेगा, जलन होगी। उसके बाद इंशाल्लाह दूसरी तीसरी बात आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। बिल्कुल आराम से लगाएं। दिन में 4 बार लगा सकते हैं, 5 बार लगा सकते हैं, जब भी आपको महसूस हो कि अंदर से ज़ख़म, क्योंकि शुगर वाले मरीज़ का ज़ख़म खुश्क नहीं होता इसलिए वो ठीक नहीं होता। तो शुगर वाले मरीज़ अपने ज़ख़म को इसके ज़रिए से खुश्क करें तो इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे भी पाँव पे चोट आ गई थी। मैं दिखाता हूँ। पिछले जुमे के दिन मैं गिरा था
अब देखिए मेरे ये पाँव के जो उंगली है नीचे से कट गई थी, क्योंकि मुझे भी काफ़ी अरसे से शुगर का मसला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिलेसान का इस्तेमाल से मेरी शुगर वैसे तो कंट्रोल आती है, लेकिन जिस्म के अंदर मुकम्मल है शुगर का ख़ात्मा आप जो को पता कि नहीं होता। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर 150 से कम ही तकरीबन रहती है, 120, 125, 130। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुगर के लिए बिलेसान का भी इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अगर ज़ख़म हो जाए, मैंने आपको पीछे एक वीडियो में बताया था, एक चीज़ मिलती है मुर की गूंद, सेम बिलेसान की गूंद की तरह होती है, बिलेसान के पौधे के साथ मिलता जुलता एक पौधा होता है पहाड़ों पर जिसको मुर कहते हैं। मुर की गूंद मैं ज़ख्मों के ऊपर भी लगाता हूँ। पहले मैंने ये ज़ख्म मुझे अभी बिलेसान के पौधे जब पहाड़ पे लाया था, पौधे को गमले में लगाने के लिए वो गमला सेट कर रहा था, तो मुझे साथ में ज़ख्म हो गया लकड़ी की मदद से, तो ज़्यादा ज़ख्म गहरा हो गया था, चोट ज़्यादा लग गई, तो मैंने ऊपर फ़ौरन बांध दिया था। अभी आपको दिखाता हूँ दोबारा लगाने का तरीका। तो दोस्तों ये देखें कि मुझे चोट आ गई थी, खून उस टाइम तो बहुत ज़्यादा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा मैंने पहले फ़ौरन मेरे पास उस टाइम पीसे हुए लौंग नहीं थे, तो मैंने उस टाइम मुर लगाई थी। लेकिन अगर बर बन जाए, पीप सी बन जाए, तो फिर आप उसके ऊपर लौंग लगाएं, वे उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आपके पास मोर है, वो भी असली मोर हो, तो मोर मार्केट में मोर भी डुप्लीकेट मिलती है। ये बिलेसान के रोगन की निस्बत काफ़ी सस्ती है, लेकिन फ़ायदे उसके बहुत ज़्यादा हैं। वो मुर की गूंद जो है वो बलगम के लिए ऐसे समझ लें कि एक सोने की मानद है। तो मैं आपको अभी लगाने का तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास ब्रेक ऑयल, ओरिजिनल ब्रेक ऑयल, गाड़ी का जो ब्रेक में ऑयल डालता है पतला सा होता है, मेरे पास अभी पड़ा है, ये देखें 21 नंबर ओरिजिनल, क्योंकि अक्सर जगहों पे सेम यही चीज़ होती है। इसकी पहचान भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये वैसे आप देखते USA, ये इस वक्त सऊदी अरब के अंदर हूँ, तो लिखा हुआ है ये मुत्तहदा अमेरिका, ठीक है ना, ये देख लें, ये अमेरिकी USA, ये अमेरिका का बना हुआ ओरिजिनल। बाकी डुप्लिकेट यहाँ सऊदीया में जो मिलता है, इसके साथ मिलती जुलती कंपनी बहुत ज़्यादा हैं। आप हल्का सा मैं आपको दिखाता हूँ पहले लगा कर। दोस्तों ये देखें मैंने टिश्यू की मदद से ब्रेक का ऊपर लगाया है। अभी मैं इसके ऊपर लगाता हूँ लौंग। ये देखें दोस्तों, मैंने उंगली की मदद से लौंग ऊपर लगा दिए। ब्रेक ऑयल का ये है कि अगर आपके पास ब्रेक ऑयल है तो वो भी ज़ख्मों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मेन चीज़ है कोई भी चीज़ हो ओरिजिनल हो। लौंग वो तो आप घर में पीसे ना लें। मुर की गूंद जब तक आपको कन्फर्म तसल्ली नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो डुप्लीकेट मार्केट में, क्योंकि पहाड़ों पर दो और काफ़ी किस्म के पौधे होते हैं जो जिनसे वही चीज़ निकलती है। 2 नंबर बेचने वाले वो निकाल के बेचते हैं, जैसे बिलेसान का रोगन निकाल के बेचते हैं 2 नंबर, मार्केटों में ख़रीद के बेचते हैं। तो इसी तरह ये ब्रेक ऑयल भी ओरिजिनल लें। तो ब्रेक ऑयल का क्योंकि ऊपर ये इसको वैसे रुकेगा नहीं, ज़ख्म से अगर नमी है, ज़ख्म नमी वाला है, यानी वो अंदर पानी सिरक रहा है, तो फिर आपको ब्रेक ऑयल की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन ब्रेक ऑयल की एक ज़ख्म वो भी जल्दी जाने के लिए बेहतर है। साथ में लौंग लगाएंगे तो यकीन करें, क्योंकि मेरे साथ मेरे शॉप के साथ सुडानी है, वो कल मुझे बता रहा था कि मेरे रिश्तेदार, उसका पड़ोसी, उसके घर के साथ उसके घर है, सिर्फ कांटा चुभा था उसके पाँव में, उसकी पाँव की बड़ी उंगली में कांटा चुभा था। तो कांटे को बढ़ते बढ़ते ज़ख्म बढ़ता पहले उसने अंगूठा काटा, वो अंगूठे काटने के बाद उसने पाँव कटवाया, पाँव कटवाने के बाद उस बंदे की डेथ हो गई। तो यकीन करें ये लौंग इतना ज़बरदस्त चीज़ है ज़ख्म के लिए, ख़ास तौर शुगर वाले मरीज़ के लिए। तो आप इसके ऐसा तरीका इस्तेमाल करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखें, खालिस कुदरती रोगन बिलेसान और बिलेसान के पौधे पाकिस्तान के अंदर हासिल करने के लिए हमसे रब्ता करें। दुआ में याद रखें, आपका दोस्त ज़हीर रहमान।